हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी एड नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अब तक हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट फोर्थ। थर्ड को एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे। उसमें कुछ ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप वो कॉम्प्रहेंशन यानी जिसमें पैसेज आता है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। उसमें उतना ही आपको सीखना है, तो वो एक दिन में हो जाएगा। तो ये 4 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं। आज हमें डिस्कस करना है यूनिट फिफ्थ, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड। इसमें आपको कोडिंग, डिकोडिंग, रैंक्स ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर्स, उसके साथ साथ फिर रेशो प्रपोर्शंस भी आता है। इसमें डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम और एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। तो ये सारे हमें इसमें डिस्कस करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपने अभी तक वो 3 यूनिट्स नहीं देखे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको जेके सेट एल एस सेट एंटी नेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो सारे यूनिट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपने अभी तक वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर हमने तीनों यूनिट्स की इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस किए हैं। आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके वीडियोज़ आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में, वहाँ पर। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल जाएगा। एग्ज़ाम में जितना आप कम टाइम में जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही बेहतर रहता है। तो अल्फ़ाबेटिक में कोडिंग, डिकोडिंग या अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ जो होता है, उसमें आपको अल्फ़ाबेट्स और उनकी रैंकिंग याद होना चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है, A to Z आप सब जानते हैं कि ये 26 नंबर्स होते हैं। इन सारे नंबर्स की रैंकिंग आपको याद करनी है। अगर आप इन सारे नंबर्स की रैंकिंग याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक तो आप क्वेश्चन बहुत फास्ट कर पाएंगे। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे। अब आप कहोगे कि याद कैसे रहेंगे ये अल्फ़ाबेट्स? बहुत ही सिंपल है। मैंने इसमें वो सारी ट्रिक्स ऐड की हैं और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप इन सारे नंबर्स, इन सारे लेटर्स के जो रैंक्स है, यानी जो नंबर्स है, सीरियल नंबर्स है, आप किस तरह से याद रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड आता है, C थर्ड पर आता है। किस तरह से आप ये सारे नंबर्स याद रख सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको ये याद रखने के लिए वीडियो के बाद प्रैक्टिस भी करना है। हर रोज़ आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। पहले आपको मुश्किल लगेगा। जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है या इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहा है, तो उसको पहली ट्राई में ये मुश्किल लगेगा। लेकिन जब वो 2-3 बार उसको रिवाइज करेगा, 2-3 बार इस पर ट्राई करेगा, इस पर प्रैक्टिस करेगा, इस पर क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये बहुत ही सिंपल और ईजी लगेगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो नंबर्स है A to Z, आप इनको अपने कापी पर लिख देंगे और साथ ही आप इनके सारे अल्फ़ाबेट्स के ये जो रैंक्स है, इन नंबर्स है, सीरियल नंबर्स है, ये भी उनको लिख दीजिए और 1-2 बार आप इनको पढ़ लीजिए। याद कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल आप इतना करेंगे, जब आप ये लिखेंगे 1-2 बार, कुछ वर्ड्स आपको याद रहेंगे, बाकी सारे आपको याद नहीं रहेंगे। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक अभी बताऊंगा। और वो शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है। वो क्या है कि पेयर ऑफ अपोजिट्स। एक तो हो गए ये अल्फ़ाबेट्स और उनके रैंक्स यानी सीरियल नंबर्स। उसके बाद आपको याद रखना है पेयर ऑफ अपोजिट्स, यानी 2-2 अल्फ़ाबेट्स, एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट और उसका अपोजिट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए अगर अल्फ़ाबेट है, इसका अपोजिट आता है जेड, AZ। इसी तरह से बी जो अल्फ़ाबेट है, बी का अपोजिट आता है वाई। इस तरह से सी का अपोजिट आता है एक्स, डी का अपोजिट आता है डब्ल्यू,
ई का अपोजिट आता है वी। इस तरह से आपको ये भी याद रखने हैं, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे आगे। ख़ास तौर पर एग्ज़ाम में भी आप कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब इनको भी आप याद कैसे रखेंगे, उसके लिए भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो ये अपोजिट नंबर्स हैं, पेयर ऑफ अपोजिट नंबर्स, इनको जब हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा आता है सम 27। ये आप याद रखिए, काम आएगा कि कभी कभी जब आप सीरियल नंबर या इनकी रैंक्स भूल जाएंगे तो उस टाइम आपको ये काम आएगा कि अपोजिट पेयर्स का सम आता है 27, तो आप इस के ज़रिए भी अपोजिट पेयर ढूंढ सकते हो। तो अब हम चलते हैं उस ट्रिक पर कि किस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स और उनकी रैंक्स को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले जो पहली 3 वर्ड्स हैं या 4 वर्ड्स हैं वो सिंपल है, उनको याद रखने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जो अल्फ़ाबेट है सबको पता है, ए फर्स्ट आता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सबको पहले से ही याद है। बी आता है दूसरे नंबर पर, उसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सबको याद है। सी थर्ड और डी फोर्थ, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही याद है। अब जो आगे आगे नंबर्स आते हैं तो उनको याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ई जो है उसके लिए भी यहाँ ट्रिक है। उसके बाद एफ जी एच, जितने नंबर्स आगे आगे इंक्रीज होते हैं तो उतना उनके रैंक्स कम याद होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लेटर याद रखना है जिसको हम कहते हैं इजोती। इजोती अगर आप याद रखोगे तो ये आपको बहुत काम आएगा। इजोती टर्म है, इसमें आते हैं 5 अल्फ़ाबेट्स और ये 5 का मल्टीपल है। 5 के मल्टीपल्स का मतलब कि ई जो है 5 पर आता है। उसके बाद जे यानी 5 5 ऐड करने हैं आपको, या हम कहेंगे कि 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 के बाद आता है 10, यानी जे हो गया 10 पर। फिर जो ओ है वो आएगा 15 पर, और जो टी है वो आएगा 20 पर, और जो वाई है ये आ जाएगा 25 पर। इससे आपको ये 5 अल्फ़ाबेट्स याद रहेंगे। देखो, पहले तो 4 अल्फ़ाबेट्स हमने पहले कहा कि उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो सिंपल सी बात है। उसके बाद ये 5 और हो गए, 5 और 4 हो गए 9, टोटल 26 है। यहाँ देखिए, ई है 5 पर, जे है 10 पर, ओ है 15 पर, टी है 20 पर, वाई है 25 पर। इसको याद रखने की कोशिश करिए, कापी पर इन ट्रिक्स को लिख दीजिए और फिर हर रोज़ इनको 1 या 2 बार देख लीजिए ताकि ये याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम तक आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। और जब ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तभी आप एग्ज़ाम के दिन कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हो गई बात ई की। अब हम यहाँ पर देखते हैं एफ। पहला टर्म आता है ई इजोती में 5। अब एफ को कैसे याद रखेंगे इसको यहाँ पर सीखेंगे हम। एफ से वर्ड आता है फिक्स। अगर हम देखेंगे सेकिस, प्रोनाउंसिएशन यानी आवाज़ दोनों की एक जैसी है, फिक्स सेकिस। तो फिक्स से आप सेकिस याद रख सकते हो, तो एफ से आप सेकिस याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक है। उसके अलावा एफ से वर्ड आता है फ्रेंड, और फ्रेंड में भी 6 अल्फ़ाबेट्स है, 6 लेटर्स हैं, तो आप इससे भी आप याद रख सकते हो कि एफ को आता है 6। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बताता हूँ आप वही याद रखिए। अगर आप ऐसे किसी को कोई और ट्रिक याद है तो वो उसी के ज़रिए रख सकता है। उसके बाद आता है लेटर जी। जी सबको याद है कि 7 कंट्रीज़, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है जिनको हम G7 बोलते हैं, उससे आप याद रख सकते हो, बहुत ही इजी है G7। उसके बाद आती है बारी एच की। अब एच को कैसे याद रखेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए एच को कैसे याद रखेंगे, अगर आप देखोगे इस तरह से एच होता है।
अगर आप इसकी 2 लाइन्स ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाता है 8, यानी H से 8 बन जाता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, H से 8 बन जाता है, या H looks like 8। जिस तरह से आप याद रखना चाहते हो आप इसको रख सकते हो। अब बारी आती है I की। तो I को अगर आप कर्सर I लिखेंगे तो वो बन जाता है 9। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है I, इट लुक्स लाइक 9। तो I से आप 9 याद रख सकते हो। यहाँ पर देखिए तीनों को मैंने यहाँ पर लाया है। ये है G7 नेशंस, या इस तरह से भी आप देख सकते हो कि G में 7 भी बनता है। और यहाँ देखिए H 8 जैसा लगता है, जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो H से 8 आप याद रख सकते हो। इस तरह से मैंने अभी कहा कि अगर हम I को कर्सर की सूरत में लिखेंगे तो I बन जाता है 9। इससे भी आप इनको याद रख सकते हो। उसके बाद बात आती है J की। अब J को हम कैसे याद रखेंगे? J आता है, जो टर्म मैंने पहले ही कहा आपसे, इजोती जो टर्म आता है, पहले आता है E 5 पर, J आता है 10 पर, तो उसी से याद J रहेगा। उसके बाद J के बाद आता है K 2 तरीके से आप याद रख सकते हो। K फॉर कैल्विन और 11, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, जैसे कि पहले ही हमने बात की थी, फिक्स और सेकिस, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। या इससे बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये वर्ड है कि जो आप देखते हैं IPL मैच में, एक टीम है जिसको हम कहते हैं किंग्स 11। तो आप याद रख सकते हो K फॉर किंग्स 11। तो K की रैंक 11 आती है, यानी K 11 सीरियल पर आता है। इससे भी आप याद रख सकते हो, किंग्स 11 सबको याद है। उसके बाद बारी आती है L लेटर की। L जो है, L से आप वर्ड याद रख सकते हो 12। तो L की रैंक क्या है? 12 की रैंक है। तो 12 इसमें क्या आता है? L। तो L की रैंक हो जाएगी 12। उसके बाद अल्फ़ाबेट आता है M। आपको पता है कि टोटल 26 नंबर्स है। अगर इनको डिवाइड 2 से करेंगे, यानी 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, तो आधा जो होता है वो 13 होता है। तो M आपको याद रखना है, M आता है मिडल में। M से वर्ड आता है मिडल, यानी सेंटर, और M भी मिडल में आता है, यानी M की रैंक हो जाएगी 13। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि M मिडल में आता है, और मिडल यानी आधा क्या होता है? 13 होता है। 26 टोटल नंबर्स हैं, उनका आधा है 13, तो M आता है 13 पर। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद जो वर्ड आता है N। N कैसे आप याद रखेंगे? N से आप एक चीज़ याद रखिए कि 14 नवंबर एक डेट है। N से आता है वर्ड नवंबर, और 14 उसकी रैंक है N की। तो 14 नवंबर को एक डे है जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रंस डे। तो आपको ये याद रखना है कि 14 नवंबर आता है चिल्ड्रंस डे, और नवंबर से क्या आता है? N, मीनस कि N 14। यहाँ पर देख लीजिए 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, इसे आप N 14 लिख सकते हो। N क्या आता है? O आता है, पहले ही वर्ड हमने कहा इजोती, उसमें आता है O, यानी O आता है 15 पर। उसके बाद जो ये बाकी लेटर्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।